रिकैप, व्हाई द रिवोल्ट फेल। ये जो रिवोल्ट था ये फेल क्यों हो गया? इसके कई सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण है ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। बहुत ही कम क्षेत्रीय तौर पे जो है ये रिवोल्ट फैल पाया था। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं था कि सबको जो है इस रिवोल्ट के बारे में कुछ पता भी हो। ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जो थे वो या तो बिल्कुल कम या ना के बराबर उनके ऊपर असर आया। वजह क्या थी कि पहले ही जो है इन इलाकों में अपराइजिंग्स हो चुकी थी, जिसको बहुत बुरी तरीके से कंपनी ने दबा दिया था। दूसरा था कि सारी क्लासेस ने हिस्सा नहीं लिया, और क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन। बड़े बड़े जो जमींदार थे वो जो है ऐसे ब्रेक वाटर्स टू स्टॉर्म जो होती है कहावत की, जैसे होती है ना समुद्र की लहरें जिसे टकराती हैं बड़ी चट्टान से पीछे ना करो, वो बिल्कुल वैसे एक्ट कर रहे थे। जो अवध के तालुकदार थे उन्होंने जो है अपने जो कभी प्रोमिसेस किए थे लैंड रेस्टिट्यूशन के, वो जो है अपने उन्होंने प्रोमिसेस वापस ले लिए। मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स जो थे उनको सबसे ज्यादा एंगर झेलना पड़ा म्यूटिनियर्स का, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनके हित जो है अगर कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सपोर्ट से ही प्रोटेक्ट हो सकते हैं। पढ़े लिखे जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनके लिए ये जो रिवोल्ट था ये बैकवर्ड लुकिंग था। इनको जो मोस्टली सब जो फ्यूडल ऑर्डर के सपोर्टर्स होते हैं उनके तो उससे चल रहा था, और उनकी नजर में ये एक तरीके जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फोर्सेस थी, जैसा उनका मॉडर्निटी के प्रति रिएक्शन होता है उसका ये रिजल्ट था। क्योंकि जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनको एक रास्ता दिखाएंगे मॉडर्नाइजेशन का। जो इंडियन रूलर्स थे ज्यादातर उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया, यहाँ तक कि वो जो है एक्टिव हेल्प दे रहे थे ब्रिटिशर्स को। अब जिन रूलर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें थे सिंधियाज ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, पटियाला के रूलर, सिख चीफ्टेन्स या महाराजा ऑफ कश्मीर जो थे। तो जो एक एस्टिमेट निकाला गया उसके अनुसार 1/4 जो टोटल एरिया था या 1/4 जो टोटल पॉपुलेशन थी सिर्फ उस पर ही असर आया था। एक और कारण जो रहा वो था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स। जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे अब उनके पास जो आर्म्स थे लड़ाई में लड़ने के लिए वो बहुत ही पुअर थे। उनके पास तलवारें थी, भाले थे, कुछ गन्स या मस्केट्स थे, जबकि जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनके पास लेटेस्ट हथियार थे, एनफील्ड राइफल थी, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था जिससे कमांडर इन चीफ जो है उनको सब खबर रहती थी क्या मूवमेंट है, क्या स्ट्रेटेजी जो है रेबल्स जो है बना रहे हैं। ये पूरी तरीके से अनकोऑर्डिनेटेड था, पूरे तौर पे ऑर्गेनाइज था, कहीं कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। जो मेन हमारे यहाँ के प्रिंसिपल रेबल लीडर्स थे, नाना साहेब, तात्या तोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, ये कहीं पर भी ब्रिटिश ओपोनेंट्स के मैच से कहीं पर भी स्टैंड नहीं करते थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बहुत ही एक्सेप्शनल काबिलियत वाले ऑफिसर्स थे। लॉरेंस ब्रदर्स, जॉन निकलसन, जेम्स आउटरैम या हेनरी हेवलॉक, इस तरीके के उनके पास बहुत काबिल ऑफिसर्स थे। कहीं कोई एक विचारधारा नहीं थी। जो म्यूटिनियर्स थे उनको यही नहीं पता था कि एक्चुअल में कॉलोनियल रूल है क्या। कोई उनका फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम नहीं था, कोई कोहेरेंट आइडियोलॉजी नहीं थी, ना उनका कोई पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव या सोसाइटल तौर पे अल्टरनेटिव था। जो रेबल्स थे उनकी सबके अपने अपने अलग अलग एलिमेंट्स थे, अलग अलग दुख दर्द थे, कॉन्सेप्ट जो करंट पॉलिटिक्स के थे वो बिल्कुल अलग थे। यूनिटी की जो है पूरी तरीके से कमी थी, और इस स्टेज पे रिवोल्ट में उसको टाला नहीं जा सकता था। तो कहने को जो रिवोल्ट ऑफ 1857 इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि एक तो ये सारे इंडियंस को साथ ले आया, साथ ही साथ सब में एक जागरूकता जगी जिससे कि हम सब एक ही कंट्री को बिलोंग